हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के विभिन्न प्रकार के प्रावधानों की चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको याद रखना है कि इस अधिनियम के द्वारा भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत की गई। यह पहला अधिनियम था जिसमें जो है शासन में भारतीयों का सहयोग लिया गया। ठीक है, इस अर्थ में महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए जो है पहले महत्व की बात कर लेते हैं, फिर प्रावधान की बात करेंगे। 1861 के अधिनियम के द्वारा भारत में संवैधानिक विकास का शुरुआत किया गया। यह प्रथम अधिनियम था जिसमें सहयोग की नीति के तहत शासन में भारतीयों का सहयोग लिया गया है ना। ये बात आपको याद रखना है। आइए इसके प्रावधान की बात करें हम। तो सबसे पहले जो है केंद्रीय विधान परिषदों में क्या प्रावधान किया गया, इसको लेके हम डिस्कस करेंगे कि भाई केंद्रीय विधान परिषद में क्या प्रावधान किया। पहला नंबर आपको याद रखना है, इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। पहले से आप अवगत हैं कि गवर्नर जनरल जो कि अब वायसराय हो चुका था, है ना, क्राउन के शासन के बाद से जो है उसको वायसराय कहा जाने लगा था। तो गवर्नर जनरल के परिषद में जो है 4 सदस्य थे, आप अवगत हैं। गवर्नर जनरल +4, चौथा जो सदस्य था 1833 में चौथा सदस्य जोड़ा गया जो विधि सदस्य था और यहाँ पे अस्थायी था। फिर जो है 1853 में जो चौथा सदस्य है विधि सदस्य, उसको क्या कर दिया जाता है, अस्थायी कर दिया जाता है। 1833 से पहले 3 सदस्य थे, उससे पहले 4 सदस्य थे। कब 4 सदस्य थे आप कमेंट जरूर करेंगे। अब क्या किया गया, ये जो 4 सदस्य थे ना, गवर्नर जनरल कहे या वायसराय कहे, कंफ्यूज नहीं रहेंगे आप। अब ये 4 सदस्य जो थे, ये 4 सदस्य बढ़ाकर कितने कर दिए जाते हैं, 5 सदस्य कर दिए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसमें प्रावधान क्या रखा गया कि 5वां सदस्य का विधिवेता होना अनिवार्य था। विधि का जानकार होना चाहिए जो 5वां सदस्य है उसको। ये जो 3 सदस्य थे इसमें ना, देखिएगा, ये लिख लीजिएगा, 3 सदस्य प्रशासनिक सेवा के
होने थे जिनको जो है भारत में रहने का 10 वर्ष का अनुभव आवश्यक था। 5 सदस्यों में ये 3 सदस्य और बाकी जो 2 सदस्य होने थे, 2 सदस्य बाकी याद रखिएगा, शेष 2 में से एक सदस्य को 5 वर्ष विधि संबंधी अनुभव, 5 वर्ष का विधि संबंधी अनुभव आवश्यक था। भाई जो 5 सदस्य, जो 4 सदस्यों को बढ़ाकर 5 कर दिया गया, तो 3 सदस्य प्रशासनिक सेवा के उसमें रखे गए जिनको जो है भारत में रहने का 10 वर्ष का जो है अनुभव अवश्य हो, ऐसा प्रावधान किया गया। और शेष 2 में से यह रखा गया कि भाई एक सदस्य को 5 वर्ष का विधि संबंधी अनुभव अवश्य होना चाहिए, क्योंकि विधि वेता के रूप में रखा गया। तो चौथा सदस्य तो विधि सदस्य था और 5वां सदस्य जो बढ़ाया गया वो भी लिखा गया कि भाई 5वां जो सदस्य था वो उसका विधि वेता होना क्या था, अनिवार्य था। ठीक है, तो ये चीजें हुई। यहां पे वायसराय प्लस 5 सदस्य, ये लोग मिलके क्या करते थे, कारिणी का ये निर्माण कर रहे हैं। कौन? वायसराय प्लस 5 सदस्य मिलकर कार्यकारिणी का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से जो है इसी के अंतर्गत हम बात करेंगे, इसको मैं क्लीन कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। 2 नंबर, अभी भी केंद्रीय विधान परिषद में ही क्या जो है बदलाव किए जाते हैं, क्या प्रावधान होता है, इसी की बात हम करेंगे। वायसराय अपनी परिषद में 6 से 12 अतिरिक्त सदस्य बढ़ा सकता था, है ना। लेकिन इसमें प्रावधान क्या था, लेकिन आधे सदस्य भारतीय, जिनको गैर सरकारी कहा गया, भारतीय कहिए या गैर सरकारी, गैर सरकारी होना आवश्यक था। वायसराय क्या कर सकता था, अपने परिषद में 6 से 12 अतिरिक्त सदस्य को बढ़ा सकता था, लेकिन यह प्रावधान था कि आधा सदस्य जो है उसमें भारतीय होना जरूर चाहिए। तो यहाँ पे भारतीयों को जो है शासन में सहयोग यहाँ लिया जाता है भारतीयों का। वैसे तो यहाँ पूरी शक्ति भारतीयों को मिली हुई नहीं है, लेकिन फिर भी जो है उनका सहयोग दिखाई देता है। ये 6 से 12 जो सदस्य, अतिरिक्त सदस्य जो वायसराय बढ़ा सकता था, ये मनोनीत होते थे, याद रखेंगे, इनको मनोनीत करता था। ठीक है, इस प्रकार से हम देख रहे हैं क्या कि क्या हो रहा है कि जो परिषद है ना उसको विस्तारित किया जा रहा है, विस्तारित किया गया। परिषद का क्या दिखाई देता है, जो केंद्रीय विधान परिषद है उसका विस्तार यहां दिखाई देता है। अतिरिक्त जो सदस्य बढ़ाने का अधिकार था वायसराय को, सबसे पहले तो याद रखना है आपको कि इनका कार्यकाल 2 वर्ष का था और इनको शक्तियां क्या प्राप्त थी, तो विधि बनाने में सहयोग ये कर सकते थे, है ना। लेकिन जो है इनकी शक्तियां
सीमित थी। अब सीमित कैसे थी? वही कार्यपालिका पर इनका कोई नियंत्रण नहीं था। जो भी अतिरिक्त सदस्य थे इनका कार्यपालिका पर कोई नियंत्रण नहीं था। वायसराय जो है इनकी जो भी राय है उसको मान भी सकता था और नहीं भी मान सकता था। इनकी राय को जो है नेगलेक्ट करने का अधिकार था। तो इनकी शक्तियां क्या थी? सीमित थी। विधि बनाने में ये सहयोग कर सकते थे अतिरिक्त सदस्य। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता था। ठीक है। 1862 में 3 नंबर इसी के अंदर लिख देंगे। लॉर्ड कैनिंग द्वारा तीन भारतीय सदस्य केंद्रीय विधान परिषद, जो वायसराय की परिषद थी, केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत किया गया, है ना। 3 भारतीय सदस्य जो केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत किए गए, किसके द्वारा? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। वे कौन कौन से 3 लोग थे? तो पहला बनारस के राजा पटियाला के महाराजा और तीसरे व्यक्ति सर दिनकर राव। ये 3 लोग, इन 3 लोगों को जो है केंद्रीय विधान परिषद में किसके द्वारा? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा क्या किया गया? मनोनीत किया गया। क्योंकि अतिरिक्त सदस्यों में जो है आधे सदस्य भारतीय होने चाहिए, ऐसा प्रावधान था। तो ये 3 लोग मनोनीत हुए। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। अगले कड़ी में जो है वायसराय के शक्तियों में वृद्धि की गई। वायसराय के शक्तियों में वृद्धि। अभी विभिन्न प्रकार के प्रावधान हम देखेंगे, इससे पता चलेगा कि हाँ इसकी शक्तियां बढ़ाई गई। इसमें हुआ क्या कि वायसराय को विधान परिषद, जो उसकी परिषद थी ना, उस परिषद के अनुमति के बगैर अध्यादेश जारी करने का अधिकार उसको दिया गया। लेकिन जो है 6 माह तक ही वैध होता था। अभी जो है वर्तमान में भारत में अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसे है? आप इसे जरूर कमेंट करेंगे। तो वायसराय को विधान परिषद, जो उसकी परिषद थी, खुद वो था और प्लस जो है 5 सदस्य थे। अतिरिक्त सदस्य के रूप में 6 से 12 वो रख सकता था। तो बगैर उनकी अनुमति के अध्यादेश जारी करने का क्या था? अधिकार था। तो यहां उसकी शक्तियां क्या दिखाई दे रही है? बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। फिर जो है वायसराय को विधायी कार्यों हेतु नए प्रांतों का निर्माण करने, प्रांतों को विभाजित करने या सीमा बदलने एवं निर्मित प्रांत में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर
को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया, नियुक्त करने का अधिकार। ठीक है। फिर जो है वायसराय को आवश्यक नियम या आदेश जारी करने का अधिकार, प्रदान किया गया। कोई आवश्यक नियम या आदेश वो जारी कर सकता है। इसी में जो है ये जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम है, इस अधिनियम के द्वारा लॉर्ड कैनिंग जो है 1859 में ही एक व्यवस्था शुरू किए थे, जिसको जो है विभागीय प्रणाली कहते हैं, पोर्टफोलियो सिस्टम कहा जाता है, उसको वैध कर दिया गया। एक्चुअली उसमें हुआ क्या था, लॉर्ड कैनिंग ने जो है अलग अलग सदस्य को अलग अलग विभाग सौंप दिया था, उसके प्रशासनिक कार्यों के लिए वही जवाबदेह होते थे। तो इसको क्या कर दिया गया, वैध कर दिया गया। तो भारत में इसके द्वारा जो है एक मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ जाती है ना। तो उसको भी लिखेंगे, लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में शुरू किए गए विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम को वैध बनाया गया। इस प्रकार से जो है भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव, भारत के मंत्रिमंडल में जो है जो भी सदस्य जो लोग होते हैं वे अलग अलग कार्यों को क्या करते हैं, संभालते हैं, उसके प्रति वही जवाबदेह होते हैं। इसकी नींव जो है यहाँ दिखाई देती है। फिर जो है अगला प्रावधान क्या हुआ, वायसराय, ये तो पहले से ही था उसके पास, वायसराय के पास, वायसराय भारत की शांति, सुरक्षा एवं ब्रिटिश हितों के लिए परिषद के बहुमत की उपेक्षा कर सकता था। यानी जो है बहुमत को नहीं मानने का उसके पास अधिकार है। कहने का मतलब है कि यहाँ वीटो पावर, अभी भी वायसराय के पास वीटो पावर बरकरार रहता है। ठीक है। तो ये जो है वायसराय की शक्तियों में यहाँ इस तमाम तरह के प्रावधानों के द्वारा वृद्धि दिखाई देता है। फिर आगे क्या हुआ, इसके बाद जो है विकेंद्रीकरण का जो है प्रारंभ दिखाई देता है। विकेंद्रीकृत व्यवस्था लाई गई, विकेंद्रीकरण का प्रारंभ। 1833 में क्या हुआ था, केंद्रीकृत किया गया था शासन व्यवस्था को। आपको याद होगा कि 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उसके बाद से जो है जो मद्रास और बम्बई के गवर्नर थे उसके अधीन कर दिए गए, उनकी विधायी शक्तियां जो है विधि बनाने की शक्तियां वापस ले ली गई। तो केंद्रीकृत व्यवस्था इस समय हुआ था 1833 में, इसको फिर से खत्म किया गया और विकेंद्रीकृत व्यवस्था लाने का काम किया गया। यानी जो मद्रास और बंबई के गवर्नर थे उनको जो है यानी वहां की सरकार को जो है कानून बनाने का अधिकार फिर दिया जाता है।
तो मद्रास एवं बंबई के सरकारों को कानून बनाने का पुनः अधिकार, पहले अधिकार था जिसको ले लिया गया था 1833 में, कानून बनाने का एवं संशोधन करने का पुनः अधिकार, है ना। लेकिन ध्यान रखना है आपको, लेकिन यहाँ पे चूंकि मैंने बताया कि वायसराय को जो है बहुत मजबूत करने का काम किया गया था, लेकिन जो है प्रांतीय, ये जो मद्रास मुंबई जो प्रांतीय सरकारें थी, प्रांतीय परिषदें जो थी, प्रांतीय परिषदों द्वारा निर्मित कानून वायसराय की अनुमति के बाद वैधता को प्राप्त करते थे, ये तो याद रखें। उनको पावर दिया गया, प्रांतीय परिषदों को, सरकारों को पावर दिया गया कि भाई आप कानून बना सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, लेकिन जो है कोई भी कानून यदि आप बना रहे हैं तो वायसराय की अनुमति के बाद ही जो है वैध माना जाएगा, ठीक है। फिर आगे क्या हुआ, इसी आधार पे ये जो विकेंद्रीकरण की व्यवस्था की गई, इसी आधार पे जो है प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना की जाती है। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय विधान परिषद था ऑलरेडी, लेकिन यहां पे प्रांतों में भी विधान परिषदों की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। कहां कहां, तो बंगाल में 1862, उत्तरी पश्चिमी प्रांत में जो है इन जगहों पे 1886 में, और पंजाब में जो है 1897। इन जगहों पे जो है इस 1862 में बंगाल में, उत्तरी पश्चिमी प्रांत में 1886 में, और पंजाब में जो है 1897 में प्रांतीय परिषदों की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है, ठीक है। उसके बाद से कुछ और भी प्रावधान किए गए, मैं यहाँ स्टार मार्क का 1-2 प्रावधान है जो जरूरी है, जिसको जानना होगा हमें। मैं लिख रहा हूं कि केंद्रीय सरकार को सार्वजनिक ऋण, वित्त, मुद्रा, डाक एवं तार, धर्म एवं स्वत्वाधिकार के संबंध में प्रांतीय सरकार से जो है, सरकार से अधिक अधिकार आज भी है। आज भी आप अवगत है कि केंद्रीय सरकार को जो है प्रांत की सरकार से क्या है, अधिक अधिकार प्राप्त है। उस समय भी थे कि भाई ऋण का मामला, वित्त, मुद्रा, डाक, तार, धर्म और स्वत्वाधिकार जो है तमाम तरह के मामले हों, इस मामलों में जो है प्रांतीय सरकारों से ज्यादा शक्तियां प्राप्त थी। किनको? केंद्रीय सरकारों को, केंद्रीय विधान परिषद। क्लियर है? इसका आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। इसके बाद जो है भारत परिषद, आपको याद होगा 1858 का भारत सरकार अधिनियम, यदि आपके जेहन में है तो आपको याद होगा कि उस समय जो है भारत सचिव की सहायता के लिए एक सभा, भारत परिषद की स्थापना की गई। 15 सदस्यीय सभा थी। इसका अध्यक्ष जो है भारत सचिव ही होता था। तो ये जो
सभा थी ना, जो भारत परिषद थी, इसको क्या किया गया, विधायी संस्था बनाया गया। तो आगे जो है भारत परिषद को विधायी संस्था बनाया गया, यानी जो है विधि बनाने का इनको अधिकार दिया गया है ना, तथा इसे भारत में रहने वाले सभी ब्रिटिश एवं भारतीय प्रजा भारत सरकार के कर्मचारियों भारतीय रियासतों वस्तुओं आदि के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। बनाने का अधिकार है ना। और फिर याद रखेंगे आप, जो वायसराय की परिषद थी ना, वायसराय की परिषद, कोई प्रावधान ये नहीं है लेकिन याद रखना है कि वायसराय की परिषद सप्ताह में एक बार जो है मीटिंग करती थी, एक बार बैठक करती थी, एक बार बैठक करती थी, जिसका अध्यक्ष कौन होता था, वायसराय ही होता था, जिसका अध्यक्ष वायसराय होता था। तो ये तमाम तरह के प्रावधान जो है भारत परिषद अधिनियम 1861 में किए गए। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।